हमारी हमारी वजीर आला पंजाब की मरीम नवाज का दावा है कि वो उनकी रेड लाइन है करप्शन और गुड गवर्नेंस लाना। वो कहती हैं कि पंजाब में हर सूरत गुड गवर्नेंस आएगी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जनाब हमने क्राइम फ्री पंजाब को बनाना है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा हो पाएगा कि ये फिर वही दावे और वादे ही रहेंगे? क्राइम में तो काफी हद तक कमी हुई है जब से ये सीसीडी ने कार्रवाई शुरू की हुई है। जिनकी क्या जो एडिशन आईजी से जफर चट्टा साहब हैं, उन्होंने काफी काम किया है पंजाब में। तो जराइम पेशा अनासर जो हैं वो या तो सूबा छोड़ गए हैं या मुल्क से भाग गए हैं। जो क्रिमिनल थे वो भी अंजाम को पहुंच गए हैं या अदालतों में वो अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो नौकरियां रोजगार का मसाइल चल रहे हैं। वैसे उनके मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के काम अच्छे भी हैं पंजाब में। तो साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, वो भी अच्छा चल रहा है। लेकिन इसमें जो वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं नौकरियों की, वो नजर नहीं आ रहे लोग किन्हों को दिए हैं, वो कौन लोग हैं जो उन्होंने इतनी कहा नौकरियां जी देंगे। 9,94,000 नौकरियां मैंने 2024 से लेके या 25 एंड तक जो है वो लोगों को दी हैं, लेकिन ना तो आपके मोहल्ले में, ना आपके खानदान में, ना मेरे नहीं है। में हमने तो कोई नहीं देखा किसी को। बल्कि हमने मैं अगर उनको देखा है ग्राउंड पे, तो हम देखा है कि एमफिल की डिग्रियां लिए बच्चे 60-60 100 बाहर खड़े हैं, 3 नौकरियां और अंदर वो पहले ही हो गई हुई हैं। तो ये सर सूरत हाल है। ये शायद उनको ब्यूरोक्रेसी ने ना ब्रीफ ठीक फिगर की हो, लेकिन दुरुस्त ऐसे। फरमाया अहमद जवाद भट्ट साहब के वो काम करना चाह रही हैं, वो आवाम को रिलीफ देना हाँ, चाह रही हैं, उनकी नेक नीति है। लेकिन उनके आस पास जो उनके मालशिए, उनके तबलची बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर दिखा रहे हैं और मलबा उन पे पड़ रहा है सारा। हाँ, वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो दिहाड़ियां लगा रही है। चंद ऐसे नाम हैं पंजाब में जिन्होंने लूट मार का बाजार शुरू किया हुआ है। लेकिन वो ये भी वक्त दूर नहीं, वो अनकरीब कानून की गिरफ्त में भी आएंगे। उनके उनके ऊपर काम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर साहबान ने शुरू कर दिया हुआ है।